चल निकल जा यहाँ से। चाचू आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरा कसूर ही क्या है जो मुझे ही मेरे घर से निकाल रहे हैं? तेरा घर तेरे बाप का नहीं, ये मेरा घर है। अब मजीद मैं तुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल यहाँ से दफा हो जा। अम्मी अब्बू के बाद आप ही हैं मेरा सहारा। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर कहाँ रहूँगा? आपके अलावा कौन जानता है मुझे इस शहर में? मैं कुछ नहीं जानता, तू जहाँ भी रहे। माँ बाप तेरे मर गए, बोझ मुझ पे डाल गए। अब मैं तुझे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बोझ ना कहें, आपने तो मेरी तालीम बंद करवा दी और घर का नौकर बना के रखा हुआ है। और बदले में क्या देते हैं? सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटियां। अच्छा, मैं तुझे सूखी रोटियां देता हूँ? खुद जाके कमा और खा, फिर तुझे पता चलेगा। मैं नौकर बन के रह लूंगा, जो मिला खा लूंगा, बस आप मुझे घर से ना निकालें। हरगिज़ नहीं, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल बात। चल निकल जा। अबू आपने बहुत अच्छा किया इमरान को निकाल कर। वो मेरी चीज़ों पर गंदी नज़र रखता था, खासकर जब मैं कुछ खा रहा हूँ। बस समझ, एंड वो नजर नहीं रखेगा। जो दिल में है वो कर। अम्मी अब्बू देखे मेरा हाल। आपके जाने के बाद आपके अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? बात सुनो बेटा, तुम उमर के बेटे हो? जी अंकल, मगर आप कौन है? मैं तुम्हारे अब्बू उमर का दोस्त हूँ। और जब तुम्हारे अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था, मैं अस्पताल में मौजूद था। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूँगा। और तुम्हारे जो चचा है मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। अब उतारने का वक्त आ गया है। अच्छा, क्या अंकल आप मेरा घर वापस दिलवा पाएंगे? तुम अभी इनको जानते नहीं हो, ये सेठ सफैल हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मुंशी, यहाँ से हमने सीधा पटवारी के पास जाना है। जाके गाड़ी स्टार्ट करो, हम आ रहे हैं। आ जाओ बेटा। ये तो बहुत जुल्म किया फरूक ने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात तो वाकई बड़े दुख की है पटवारी साहब। अब आप ये देख के बताएं कि घर वाकई अभी भी उमर के नाम ही है, ताकि ये बच्चे को हक दिलवा सके। जी जी, आप 5 मिनट वेट कर लें, मैं भी चेक करके बताता हूँ। जनाब ये लें रजिस्ट्री की फ़ाइल, घर अभी भी उमर के नाम पे है। बहुत शुक्रिया पटवारी साहब। अब इस रजिस्ट्री की वजह से इस बच्चे को हक मिलेगा। चलो मुंशी, सीधा पुलिस स्टेशन चलें। अब्बू आए ना मेरे साथ मार्केट तक, इस खुशी के मौके पर कुछ लेके आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल लेते हैं। आ जा। आए आए फरूक साहब, शुक्र हुआ आप इधर ही मिल गए। हम आपके घर ही जा रहे थे। मगर क्यों जनाब, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों रोका है? मैं लेकर आया हूँ। इसका बाप और तुम्हारा भाई मेरा दोस्त था और तुमने मेरे दोस्त के बेटे के साथ बहुत ज्यादती की है। कानून के मुताबिक ये घर इमरान का है और तुम इसे निकाल नहीं सकते, बल्कि ये हक इसे हासिल है कि ये तुम्हें निकाल सकता है। तुमने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है इसके घर पे, इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? जनाब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। और इमरान बेटा, तू भी अपने चाचा को माफ़ कर दे। आज से वो घर तुम्हारा है। मैं आपकी तरह जालिम नहीं हूँ। आप मेरे अब्बू के भाई हैं चाचा। जो आपने मुझ पे जुल्म किया है वो आप पे मैं नहीं कर सकता। मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनको माफ़ कर दें। मगर बेटा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी और तुम उन्हें माफ़ कर रहे हो। इन्होंने जो किया वो इनका ज़र्फ था, मगर मेरा ज़मीर ऐसे इजाज़त नहीं देता। मुझे रहने को घर मिल गया और क्या चाहिए। वाह क्या बात है लड़के, शुक्र करो फरूक कि इसने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब तुम इस घर में रहने का किराया दिया करोगे, समझे? वरना तुम्हें पकड़ने में देर नहीं लगेगी। इंस्पेक्टर साहब, उम्मीद है कि अब ये हंसी खुशी रहेंगे। और बेटा कभी भी कोई मसला हो हमें याद कर सकते हो। चलो। शुक्रिया बेटा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।